अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 के एक पोम के साथ आपके सामने आए हैं जी, जिसका नाम है दी वॉच मेकर्स शॉप। एलिज़ाबेथ फ्लेमिंग ने लिखी है। अच्छी है, बहुत आसान सी है, बिल्कुल बेसिक सी है। और एक इनकाउंटर जो उन्होंने किया या देखा एक शख्स को और उसकी दुकान को, तो उसके बारे में बड़ी तफसील से बता रही हैं। और यही आर्ट होता है पोइट का कि वो जो एक लम्हा कहीं गुजारता है उसको वो इतना तफसील से डिटेल में जाके बता सकता है। उसका जो मुशाहिदा होता है उतना डेप्थ होता है कि उसके बारे में अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, तो या कर पाती हैं। तो शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज का के मायने उम्मीद है आपने पहले से निकाल लिए होंगे, ताकि हमारा सारा ध्यान पोम को समझने की तरफ रहे। तो आवर स्ट्रीट इन आवर टाउन हैज़ अ क्वियर लिटिल शॉप। एक सड़क पे हमारे कस्बे में एक अजीब सी छोटी सी दुकान है। डिफरेंट सी है, बड़ी डिफरेंट सी, अजीब सी है। With tumble down walls and a thatch on the top। और थोड़ा हालत खस्ता है, उसकी हालत ख़राब है क्योंकि उसकी दीवारें जो हैं वो टूटी फूटी सी हैं। और उसका जो छत है ना, वो भी ऐसी बेकार सी है। थैच कहते हैं ऐसी छत जो कि पक्की छत ना हो, लकड़ियों के ऊपर भूसा वूसा डाल के और पत्ते वत्ते डाल के वो छत एक बनाई जाती है। तो वो बाकायदा पक्की छत नहीं होती। देखें, दिख भी रही है ना, ऊपर से लकड़ी वकड़ियों को बना के छत बनाई गई है। And all the wee windows with crookedy panes are shining and winking with watches and chain। और तमाम उसकी छोटी छोटी खिड़कियाँ जिनमें आड़े टेढ़े से शीशे लगे हुए हैं, वो चमक रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आंखें झपका रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसमें से बहुत सी घड़ियाँ और चमकती हुई चेन्स दिख रही हैं। ठीक है, क्या बात हुई कि छोटी सी शॉप है, बड़ी अजीबो-गरीब सी है और हालात भी ख़राब हैं। दीवारें भी टूट रही हैं और छत भी जो है वो थैच की बनी हुई है, कोई ख़ास पक्की छत नहीं है। और उसकी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, लेकिन उन छोटी छोटी खिड़कियों के जो आड़े टेढ़े शीशे हैं ना, क्रिकेट कहते हैं चीज़ें जो आड़ी टेढ़ी हों, स्ट्रेट ना हो। अच्छे शीशे जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस होते हैं। जो जो सस्ते वाले शीशे होते हैं वो आड़े टेढ़े से होते हैं, उनमें लाइट डिस्पर्स होती है। लेकिन उसके बावजूद वो चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो चमकती दमकती घड़ियाँ और उनकी चेन्स मौजूद हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो चमक रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमें आँख मार रही है। जैसे सितारों को कहते हैं ना, दमक रहे हैं सितारे, तो ऐसा लगता है कि जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं। तो चमक दमक के साथ घड़ियाँ और उनकी चेन्स मौजूद हैं। अब घड़ियों के बारे में तफसील आ रही है। All sorts and all sizes, in silver and gold, and brass ones and tin ones, and the new ones and old, and clocks for the kitchen and clocks for the hall, high ones and low ones, and back at the wall। तो हर तरह की और हर साइज़ की घड़ियाँ मौजूद हैं। सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, कोई ब्रास की बनी है, ब्रास एक मेटल होता है, कोई टिन की बनी है, टिन एक और मेटल होता है। ब्रास थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होता है, टिन सिल्वर ही होता है। एंड द न्यू वंस एंड ओल्ड, कुछ नई नई हैं, कुछ पुरानी हैं। कोई घड़ियाँ हैं जो किचन के लिए हैं, कोई घड़ियाँ हैं जो बड़े हॉल्स के लिए हैं। जो हॉल्स की घड़ियाँ होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं। जो किचन की घड़ियाँ होती हैं उनमें ख्याल रखा जाता है कि मिनट ज़रूर उसमें मेंशन हो रहे हों। बहुत सी घड़ियाँ होती हैं जिससे 5-5 मिनट के खाली मेंशन किए गए होते हैं और बीच के नंबर्स या बीच के डैश डैश भी नहीं डले हुए होते। लेकिन किचन की घड़ी के अंदर बीच के डैश भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि किचन में जो घड़ी लगाई जाती है उसका मकसद होता है कि अगर किसी ने टाइम देखना है कि जी मुझे 6 मिनट के लिए ये डिश चढ़ानी है, तो वो 6 मिनट उसको नज़र आ जाए वहाँ पे। ठीक है ना? तो किचन की हैं, कोई बड़े हॉल के लिए, तो बड़े हॉल के लिए घड़ियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। एंड हाई वंस एंड लो वंस, कुछ ऊंची ऊंची लगी हुई हैं, कुछ नीचे लगी हुई हैं, नीचे करके रखी हुई हैं। एंड बैक एट द वॉल, और कुछ ऐसी हैं जिनकी जो अपनी दुम हिला रही हैं। तो एक्चुअली दुम क्या होती है घड़ियों की? ये जो इनका पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम हिलाने वाली कुछ घड़ियाँ हैं। तो हर तरह की घड़ियाँ मौजूद हैं। अब वापस आते हैं। द वॉच मेकर सिट्स ऑन अ लॉन्ग लेगड सीट and bids you the time of the day when you meet, and round and about him there's tickety talk, from the tiniest watch to the grandfather clock। अच्छा, वॉच मेकर साहब जो घड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, अब मैं ये बात आपको बताऊं कि एक ज़माना था आज से कुछ 100 साल पहले, जब घड़ियाँ बनानी नई नई इंसानों ने शुरू की थी। जनाब, उस वक्त घड़ी बनाने वाले साहब जो होते थे ना, वो अमीर तरीन लोगों में से होते थे, क्योंकि उस वक्त हर किसी को घड़ी बनानी नहीं आती थी और हर किसी को घड़ी चाहिए होती थी।
तो जो घड़ी बनाने वाले होते थे ना, वो बड़े रिच लोग होते थे और हर वक्त हर एक के पास घड़ी अवेलेबल नहीं होती थी, बड़ा टाइम लेते थे वो अपना कि जी बड़े हिसाब से हम बनाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंडस्ट्रियलाइज होता गया ज़माना, तो घड़ियाँ एक इंडिविजुअल शख्स के आर्ट से निकल के एक मशीन पे बनाने वाली चीज़ बन गई। तो फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये लोग गरीब होते गए, इनकी वो वैल्यू नहीं रही। खैर, तो वॉच मेकर जो है वो बैठे थे या बैठते हैं एक लंबी टांगों वाले स्टूल पे या लंबी टांगों वाली सीट पर, और हर दफ़ा जब भी आप उनसे मिलने जाते हैं वो आपको टाइम ज़रूर बताते हैं कि भाई आप कब हम कब मिले हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब 10 बज गए, आ गए आप, टाइम ज़रूर बताएंगे। बिट्स योर टाइम, टेल्स योर टाइम, आपका खुशामदीद कहते हैं वक्त बताकर, और जब भी आप उनसे मिलते हैं। एंड राउंड एंड अबाउट हिम, उनके चारों तरफ हर तरफ ही टिकटी टॉक की आवाज़ें आ रही होती है, ठक ठक टिक 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 टिक। ज़ाहिर है जब हर तरफ घड़ियाँ लगी हैं तो घड़ियों की टिक टिक की आवाज़ आएगी, इसको टिकटी टॉक कहते हैं। और वो आवाज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, उनकी छोटी से छोटी घड़ी से लेकर और बड़ी से बड़ी घड़ी तक भी। अच्छा, ग्रैंडफादर क्लॉक ये बनी हुई है, ग्रैंडफादर क्लॉक इसको कहते हैं। बड़ी सी घंटा होता है ना, बड़ा सा होता है, और उसमें बड़ा सा पेंडुलम लटक रहा होता है, वो ज़मीन पे खड़ी की जाती है घड़ी। तो छोटी सी छोटी घड़ी से लेकर पुराने ज़माने की ग्रैंडफादर क्लॉक तक सब में से टिक टिक की आवाज़ें उनकी तरफ उनके आसपास आ रही होती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ, आई वंडर ही डजंट गेट टायर्ड ऑफ द चाइम एंड ऑल द क्लॉक्स टिकिंग एंड टेलिंग हिम द टाइम एंड टेलिंग द टाइम, but there he goes winding lest any should stop, this queer little man in the watchmaker's shop। तो मुझे बड़ी हैरत होती है सोच के कि थक नहीं जाते इनकी घंटियाँ सुन सुन के। हर घंटे के बाद घंटियाँ बजती ना, वो पुराने ज़माने की घड़ियों में तो ये ज़रूर होता था कि जब घंटा पूरा हुआ तो वो कोई ना कोई अंदाज से उनमें कोई म्यूज़िक बजती थी, कोई आवाज़ आती थी। तो क्या ये थक नहीं जाता, बोर नहीं हो जाता सुन सुन के आवाज़ें इनकी घंटे की? और किस बात को कि तमाम ही तमाम घड़ियाँ टिकिंग कर रही हैं और हर वक्त अपना वक्त बताती रहती हैं, हर वक्त घड़ियाँ टिक टिक की आवाज़ निकाल रही हैं, हर वक्त कोई ना कोई घड़ी टाइम बता रही है, किसी न किसी का घंटा बज रहा है। क्या ये थक नहीं जाते इससे? लेकिन ये देखो इनको कि ये जैसे ही इनको मौका मिलता है भाग भाग के जो है वो घड़ियों की चाबियाँ भर रहे हैं। देयर ही गोज़ बाइंडिंग वाइंडिंग, वो देखो भाग के फिर चाबी भर रहे हैं। चाबियाँ भरने वाली घड़ियाँ कौन सी होती थी पुराने ज़माने में? सेल्स तो होते नहीं थे, बैटरीज तो नहीं होती थी, तो घड़ियाँ जो हैं वो वाइंडिंग से चलती थी, यानी उसमें एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज़्म होता था जिसको घुमाते थे, तो उसको घुमाने के बाद घड़ी कुछ घंटों तक चलती रहती थी। या बाज़ वाइंडिंग इस तरह से बनाई जाती थी कि एक दफ़ा वाइंड कर दिया तो कई दिन तक घड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये देखो हम तो सोच रहे हैं कि थक नहीं जाते घड़ियों की आवाज़ें सुन सुन के, और इनको देखो कि वो भागे जा रहे हैं कि घड़ी की चाबी भरने के लिए कि कहीं कोई रुक ना जाए, लेस्ट कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रुक जाए। इतना इनको ख्याल है इन घड़ियों का कि भागे चले जा रहे हैं घड़ियों के पीछे उनको उनकी चाबियाँ भरने। अजीब से ही आदमी है ये छोटे से कद के इस घड़ियों की दुकान पर। तो ये एक बड़ी आसान सी बेसिक सी एक उन्होंने अपनी एक वक्त एक इमेजिनेशन थी उस वक्त जो उन्होंने एक लम्हे में या कुछ मिनट्स एक गुजारे एक दुकान पे, और उन चंद लम्हात में उन्होंने जो कुछ महसूस किया, जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, वो सब एक पोम की शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया। तो ऐसा लगता है ना कि आप ख़ुद भी वहाँ पहुँच गए। अच्छे शायर की यही निशानी होती है। सवालों पे आते हैं जनाब। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि सवाल मैं बहुत अच्छे समझा दूँगा, लेकिन जवाब आपने ख़ुद लिखने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको आदत हो जाए, कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जवाब ख़ुद लिख सकते हैं और इम्तिहान में याद करने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े। आपको पता हो कि मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो जवाब वैसे ही पता है और मुझे जवाब लिखने भी आते हैं। तो ये कैसे होगा जनाब कि जब आप जवाब ख़ुद लिखेंगे, यकीनन उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो वो आप किसी टीचर से सही करवाएंगे, और फिर उन इम्प्रूवमेंट्स की मदद से आप अगली दफ़ा उससे बेहतर जवाब लिखेंगे और फिर अगली दफ़ा उससे बेहतर लिखेंगे। यूँ चैप्टर बाय चैप्टर आप चलते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे जवाब लिखने आखिरकार आ जाएंगे जब तक वो ख़त्म होगी। अगर आपके पास कोई करेक्शन के लिए टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये मेरा जवाब कैसा है, या इवन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस इसीलिए आप लोगों को दे दिया है। ठीक है जी, तो कोशिश ज़रूर करनी है। हाँ, शुरू करते हैं। What kind of shop did the watchmaker have? The watchmaker had, चूँकि सवाल में did है, past tense की बात हो रही है, तो जवाब में भी आप past tense यूज़ करेंगे, तो have के बजाय वो had हो जाएगा। The watchmaker had a dash 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 kind of shop। अब वो किस तरह की शॉप है ये आप बता सकते हैं कि he has a queer little shop which has whose walls are tumbling down, या उसकी छत ऐसी है, इस तरह के हालात हैं उसके। तो किस तरह की दुकान है इनकी ये आप बता सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉक्स वर देयर इन द शॉप। आसान सा सवाल है। देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉक्स इन द शॉप ऑफ ऑल शेप्स एंड ऑल साइजेस
और फिर आप बता दीजिए किस किस तरह की, सिल्वर भी थी, गोल्ड भी थी, ब्रास भी थी, टिन भी थी, और भी जो जो कौन सी हॉल में लगने वाली, किचन में लगने वाली, वगैरह 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 सब बता दीजिए यहाँ पे। What kind of sounds were heard in the shop? किस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी शॉप में? So the sounds that were heard in the shops were the chiming of the clocks, है ना, ticking, telling of time। तो ये सारी आवाज़ें जो वहाँ पे लिखी हैं फॉर्म के अंदर वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। Did the watchmaker get tired of the sounds in the shop? Why or why not? क्या आपको लगता है कि वॉचमेकर थक जाता होगा आवाज़ें सुन के अपनी दुकान पे? क्यों आपको लगता है कि थक जाता होगा और क्यों नहीं लगता कि नहीं थकता होगा? तो जो भी आप जवाब देंगे आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो हम पोम को देख के समझ सकते हैं ना कि पोम ने समझाया है कि वो नहीं थकता। क्यों नहीं थकता? क्योंकि इट सीम्स कि वो मोहब्बत करता है घड़ियों से। तो आप ये कहेंगे नो द वॉचमैन डजंट गेट टायर्ड ऑफ द साउंड्स ऑफ द शॉप बिकॉज, और फिर आप बताएंगे कि वो उसको ऐसा लगता है कि ही लव्स द वॉचेस एंड क्लॉक्स, और ही लाइक्स टू हैव देम अराउंड हिम एंड ही लाइक्स टू हैव देम ऑल रेडी ऑल टाइम्स टू टेल द करेक्ट टाइम। इस तरह की कुछ बातें आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है जी। सॉरी ये हो गया। वॉचेज हेल्प अस मैनेज आवर टाइम। इन योर ओपिनियन हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी पंक्चुअल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। घड़ियाँ हमारी मदद करती हैं कि हम टाइम देख सकें, टाइम को मैनेज कर सकें। आप बताइए आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि आप वक्त पे चीज़ जगहों पे पहुंचा करें, अपने वक्त की पाबंदी किया करें? तो अब ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी का जवाब है, आप जो चाहें इसमें लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है कि कितना अहम है वक्त पे होना। जनाब वक्त पे होना बहुत अहम है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, आप देखें आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। वक्त पे होना इतना अहम है कि अगर जो शख्स वक्त की पाबंदी नहीं कर सकता वो दुनिया में कामयाब ही नहीं हो सकता, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। हर सिचुएशन में, हर जगह, हर कल्चर में कामयाब लोग वही रहे हैं जो वक्त की पाबंदी करते हैं। दुनिया में जितने ही बड़े से बड़े लोग गुजरे हैं वो सब ऐसे लोग थे जो कि वक्त की पाबंदी करते थे। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो सब कुछ खो देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमसे अपनी स्कूल की वैन मिस हो जाएगी। हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमसे जो है वो हम वक्त पे काम नहीं करेंगे, असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, टीचर हमसे नाराज़ होंगे, हम वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, हमारे पेरेंट्स नाराज़ होंगे, हमारी अपनी बॉडी नाराज़ हो जाएगी, हमसे बीमार पड़ जाएंगे। तो हर लिहाज से वक्त की पाबंदी करना, पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप इनमें से कोई 4-5-6 बातें लिख सकते हैं कि नहीं। वुड यू एंजॉय वर्किंग इन द वॉच मेकर शॉप? क्या आपको मज़ा आएगा वॉच मेकर शॉप में काम करके? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। बताइए ऐसा क्यों। आप कहेंगे नो आई वुड नॉट एंजॉय वर्किंग इन द वॉच मेकर शॉप बिकॉज, तो फिर वजह बताइए। उसकी आवाज़ें मुझे बुरी लगेंगी, बहुत बहुत गौर से देख के करने का काम है, बोरिंग काम लगता है मुझे लगता है कि एक ही काम करते रहो मैं थक जाऊँगा, वगैरह वगैरह। जो भी आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे बताइएगा कि क्यों काम नहीं करना चाहते आप। अगर आप कहें कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, यस आई वुड लव टू वर्क इन अ वॉच मेकर शॉप, आई वुड एंजॉय वर्किंग इन द वॉच मेकर शॉप बिकॉज, फिर आप बताएंगे क्यों। आई लाइक टू हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वॉचेज अराउंड मी, आई लाइक टू लुक इनटू द वॉचेज एंड टेल टाइम, एंड आई लाइक टू सी हाउ द क्लॉक्स वर्क। मैं देखना चाहता हूँ कैसे काम करती हैं, वो किस तरह से टाइम बताती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी बातें हैं जो आप उसके हक़ में भी कह सकते हैं। तो लेट्स सी कि आप कैसा अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको सारा लेसन भी समझ में आ गया होगा। पोएम बहुत आसान थी और समझ में भी आ गई होगी, और आपको उसके सवाल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी सारे मैं हिंट्स भी दे चुका हूँ। अब आप ज़रूर कोशिश करेंगे, देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। बस अब इसके साथ ही हम इस लेसन को एंड करते हैं। किसी और अच्छे से लेसन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।